हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट ने काफ़ी ही छोटा रेंज बाउंड मार्केट मतलब ट्रेडिंग सेशन दिया। और इसमें जैसा हम लोग कल एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मतलब अगर 700 से ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर मुश्किल होगा इसके लिए ऊपर चढ़ना। तो इसीलिए आज देखिएगा, आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहा बहुत देर तक और एक बार नीचे डिप करने का भी कोशिश किया, लेकिन फिर लौट के आ गया, नीचे सपोर्ट लेके आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि कल क्या होने वाला है और मार्केट का क्या स्ट्रेंथ है, नहीं है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। और वनडे चार्ट पे हम लोग वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए। वनडे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो आज मार्केट ने थर्ड डे रेड कैंडल बनाया है और लोअर लो एंड हाई, मतलब लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन दिया है। हालांकि अभी भी मतलब इसको हम लोग ये करेक्शन ही मानेंगे एक्चुअली, और इससे ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं, जब तक कि मतलब ये एक लेवल नीचे का नहीं, बेस नहीं तोड़ देता है, तब तक इसको हम लोग अभी करेक्शन ही मानेंगे। तो ये अभी आज एक रेड हैमर बोलेंगे इसको, जैसा भी बोलिए, रेड हैमर बनाया। लास्ट में चूँकि रिकवर किया है इसलिए हैमर टाइप का बन गया, अदरवाइज़ ये डिप अगर नहीं आता तो ये बहुत छोटा सा एक तो डोजी कैंडल बनने वाला था। तो ये था ही एक्चुअली, ये डोजी ही बोलेंगे हम लोग बेसिकली। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेवल हो सकता है, कल पॉसिबिलिटीज़ क्या है। क्योंकि देखिए अब ये वनडे चार्ट में भी ये शो कर रहा है कि ओवर सोल्ड पोजीशन पे आ गया है मार्केट। कल भी था लेकिन आज ज़्यादा ही मतलब ये कर रहा है ओवर सोल्ड पोजीशन में। लेकिन ओवर सोल्ड पोजीशन में आने का ये मतलब नहीं होता कि अब यहाँ से मार्केट बाउंस ही करेगा या बाई होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ओवर सोल्ड पोजीशन होने का मतलब है कि यहाँ इस पोजीशन में आके फर्दर कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इसलिए ये हम लोग अक्सर ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का मतलब गलत समझ लेते हैं। ओवरसोल्ड का हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया है तो इसलिए अब बाइंग स्टार्ट होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए खाली ये पोजीशन हम लोगों को ये बतलाता है कि इसमें कंटिन्यू भी कर सकता है और साथ में यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया बेसिकली। तो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे चले जाते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ ये मार्केट खुला है और खुलते ही एक्चुअली जिस लेवल पे ये खुला था, ये 700 के लेवल पे खुला था, वहाँ से डायरेक्टली डिप लिया नीचे और उसके बाद नीचे ही गिरते हुए सीधे ये सपोर्ट लाइन पे 670 के आसपास आ गया। और थ्रू आउट ये कभी मतलब इस 700 को एक बार क्रॉस किया, वो भी माइनर, मतलब उसके ऊपर शायद क्लोजिंग नहीं दे पाया है, क्लोजिंग एक बार दिया है छोटा सा। तो ये थ्रू आउट इसी रेंज पर 670 के आसपास ये अपने 20 DMA को ही प्ले करता रहा बेसिकली। 20 DMA के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा और लास्ट में आके इस जगह करीब ये 1 बजे के करीब यहाँ से एक डिप लेने का कोशिश किया, जब यूरोपियन मार्केट खुला था, जिस समय यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद एक्चुअली। तो वहाँ से एक डिप लेने का कोशिश किया, लेकिन फिर यहाँ 625 620 के आसपास सपोर्ट लेके वो फिर वापस आ गया। तो ये एक डेंजरस साइन भी हो सकता है, क्योंकि ये बतला रहा है मार्केट में कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है और बाइंग प्रेशर थोड़ा कम है। हालांकि यहाँ से रिकवर किया है, लेकिन अभी ये एक बार जो ये वीकनेस आया है तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज़ होगा। मैंने कहा था ना, एक बार आप लोगों को समझा दें कि बादल में हम लोग तरह तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वैसे ही चार्ट वाले भी चार्ट में तरह तरह का पैटर्न देखते हैं। तो जैसा ये रहेगा वैसा पैटर्न दिखेगा। जैसे देखिए ये एक छोटा सा एम पैटर्न टाइप का आप दिखला रहा है, दिस इज़ बियरिश साइन। और इसी को देखने वाले दूसरे ढंग से ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ये एक शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ और ये दूसरा शोल्डर बनने जा रहा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर बन गया तो ये फिर बुलिश साइन हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये हर एक की सोच पे निर्भर करता है कि वो क्या देखता है। तो हम लोग उस पर नहीं जाए अभी, हम लोग खाली जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है वो देखें।
ऑब्जेक्टिव इसमें देखिए हमको जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ आके ग्रेजुअली ये 20 ब्लू लाइन जो है 20 डीएम है और पिंक लाइन जो है ये 50 डीएम है और ये ब्राउन लाइन जो स्लाइटली ब्लैकिश ऐसा दिख रहा होगा आपको, तो ये तीनों डीएम है 100, ये ऊपर वाला 100 डीएम है, तो 20, 50 एंड 100 डीएम है। देखिए इस एरिया में आके कन्फ्लुएंस हो गया है इसका करीब करीब, ये रेंज है हम बतलाएंगे ये 72, 73 से लेके और ये है 84 तक, मतलब वो 12 पॉइंट के रेंज में सारा आ गया है। और तो ये कन्फ्लुएंस शो करता है कि अब ये कंसंट्रेटेड, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड होकर ब्लास्ट करने का जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ से अब दो ही चीज़ होगा, या तो ऊपर ब्लास्ट करेगा या नीचे ब्लास्ट करेगा, क्योंकि तीनों एक ही जगह आके जुड़ गया है, तो किसी भी तरह एक तरफ मूवमेंट होगा। लेकिन बाजार मार्केट बहुत चालाक होता है, वो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है जानबूझ के, जिससे कि लोगों को लगे कि अब बड़ा मूवमेंट होने वाला है, कोई ऊपर या नीचे कहीं बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो लोग पहले से तैयार रहेंगे। और वो करेगा क्या, दूसरे दिन एकदम रेंज बाउंड छोटा सा मार्केट दे देगा, तो जिससे कि अच्छे भले लोग फंसे रह जाएंगे। तो खैर कल वैसे बुधवार है, एक्सपायरी का एक दिन पहले, तो कल जो भी होगा याद रखिएगा, कल का दिन भी जो होता है तो आपका थीटा डीके काफ़ी फास्ट होता है, मतलब आप जो भी ऑप्शन में ट्रेड लीजिएगा, पुट या कॉल लीजिएगा, उसमें अगर काफ़ी देर तक एक ही इसमें रह जाइएगा तो वो आपको देखिएगा वो प्राइस वैल्यू का बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए सावधान रहिएगा, जो भी लेना हो बहुत सोच समझ के। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडर्स को हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आए तब तक मार्केट में मत घुसिए, मतलब खाली ये देख के मत घुस जाइए कि अरे ये तो लग रहा है ऐसा है और यहाँ से अब ऊपर जाने का कोशिश नहीं। जब तक आपको 2-3 सिग्नल्स नहीं मिल जाए कि नहीं यहाँ से अब मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, तब तक मत घुसिए, क्योंकि वो बिना मतलब का आपका पैसा खा जाएगा। और घुसिए जहाँ मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है, वो देखिए कि 2-3 सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है या मतलब टुवर्ड्स जिस साइड भी एनी डायरेक्शन, तो घुसिए और 2 से 3 कैंडल में निकल जाइए प्रॉफिट काट के, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे नहीं, अगर आपको लगे कि मतलब और चांसेस है ऊपर तो डेफिनेटली स्टे कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन 2 से 3 कैंडल यही आपका ये रहना, क्योंकि मोमेंटम कैंडल जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और काफ़ी बड़ा होता है, तो 2 कैंडल में ही आपको करीब 20-30 पॉइंट मिल जाएगा अगर हुआ तो, क्योंकि निफ्टी का सबसे छोटा से छोटा कैंडल जो होता है वो 3 पॉइंट का होता है और जब बड़ा होगा तो 10-20 पॉइंट का होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 से 3 कैंडल में आपको अच्छा पॉइंट्स मिल जाता है। तो अगर कोई खतरा नहीं हो तो आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लगे खतरा तो तुरंत काट के निकल जाइए। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि आज मार्केट में निफ्टी ने क्या किया, लेकिन हम लोग साथ में ये भी देख लें आज मार्केट में कैसा विड्थ था मार्केट का, मतलब बाकी सारे शेयर्स कैसा कर पाए। देखिए शुरू में तो जैसा लगा था कि डाउ जोन्स वगैरह ये सब ग्रीन में था, एक्सेप्ट फॉर ये चाइनीज़ भी आज ग्रीन में था, निक्की स्लाइटली रेड था, जापानीज़ मार्केट। तो ये देख के लग रहा था कि करीब करीब एशियन मार्केट सपोर्टिव है और आपका बाकी, लेकिन हम लोगों का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स था वो मतलब सब रेड में था और सिर्फ HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाल के रखा था और थ्रू आउट मतलब वो वैसा बना के रखा कि बैंक निफ्टी को बहुत गिरने नहीं दिया, नहीं तो आज बैंक निफ्टी भी गिरता और उसके साथ अपने साथ लिए दे निफ्टी को भी बहुत नीचे चला जाता। और सेकंड हाफ में जब यूरोपियन मार्केट उठा तो यूरोपियन मार्केट स्लाइटली सपोर्टिव था, इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाया, इसलिए वो थोड़ा सा सेकंड हाफ जो हम लोगों ने देखा ना, ये सेकंड हाफ मार्केट का, ये सेकंड हाफ वो वही है, उसके खुलने के बाद, यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद ये रिकवर किया, तो इसलिए ये सपोर्ट आने के बाद ही ये सब हुआ। और निफ्टी तो खैर जहाँ कल बंद हुआ था वहाँ से 8 पॉइंट मतलब जस्ट उसी जगह आके ये हुआ है। तो इसलिए अभी हम लोग ये देखेंगे अभी कि इसमें देखिए हम लोग आवरली चार्ट में अगर इसको ध्यान से देखें इस प्ले को,
तो ये रेड लाइन जो दिख रहा है, रेड लाइन हम लोगों का है 700 का लाइन, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है 660 का लाइन है। तो हम लोगों ने जैसा कहा था बिल्कुल उसी रेंज में 660, अगर 700 से ऊपर नहीं जाएगा तो बुलिश नहीं हो सकता है, 700 के बाद ही मतलब हम लोग कॉल लेने का सोचेंगे, और 660 के नीचे जाएगा तो ये फिर बेरिश होने का चांस रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह ये प्ले किया इसने, रिकवरी हालांकि दिखलाया सेकंड हाफ में। मुझे तो लगा था कि शायद ये नीचे चला जाए पूरा, आज नीचे का भी लेवल टेस्ट कर लेगा, लेकिन नहीं, खैर निकल आया। तो ये सपोर्ट लेके आया है, तो अब देखना हम लोगों को कि कल क्या करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं आज का पीसीआर क्या था। पीसीआर देखिए, पीसीआर में ये लोअर लेवल पे ही है, वहीं जहाँ से खुला था वहीं उसी के आसपास है, 0.68 के आसपास है। तो ये और प्राइस भी वही है, तो इसलिए कल मोस्ट प्रोबेबली जहाँ है उसके आसपास ही मतलब फ्लैट पॉजिटिव या फ्लैट नेगेटिव। कल के मार्केट मतलब रात भर के डाउ जोन्स और इसके नैस्डैक पे इस पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या, और निकी एक्चुअली जापानीज़ मार्केट क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि मॉर्निंग आवर्स में जब खुलेगा तो उसके बाद क्या करता है। तो ये हो गया, हम लोग देख लेंगे, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस लोगों का क्या इरादा है। तो देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है 1,12,000 और पुट शॉर्ट किया है 5,73,000, मतलब करीब ये 4.5 लाख का डिफरेंस है। मतलब पुट शॉर्ट किया है, इसका मतलब है दे आर बुलिश, रिटेल ट्रेडर्स अभी बुलिश हो गए हैं, और ये बुलिश हो गए हैं इसका मतलब जरूर इंस्टीट्यूशंस अब निगेटिव, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होंगे। तो एफआईआई वालों ने देखिए यहाँ कॉल लॉन्ग किया है, मतलब अच्छा कॉल लॉन्ग किया है 2,74,000, और अच्छा पुट शॉर्ट किया है 4,32,000 4,32,000। तो बेसिकली डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो ये आ गया है 2 लाख का, ये मतलब हाँ 2 लाख का ये डिफरेंस आ गया है। तो ये हो गया, और प्रोप्राइटर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है, मतलब कॉल शॉर्ट किया है इसका मतलब ये बेरिश है, और ये 87,000 का खाली ये पुट लॉन्ग किया। देखिए तो हो तो गया, तो ये देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ 4.5 लाख का ये पुट शॉर्ट, एक्चुअली इनका टोटल डिटेल आता है, पुट शॉर्ट किया है, इसका मतलब दे आर बुलिश रिटेल ट्रेडर्स। एफआई वाले लोगों का जो टोटल नेट ये आता है 2,30,000 के करीब, 2,30,000 के करीब ये आता है इनका नेट। जो डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है वो पुट लॉन्ग है, मतलब ये बेरिश है, पुट लॉन्ग है, याद रखिए। और ये लोग जो प्रोप्राइटर्स जो हैं उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग भी बेरिश हैं। तो बेसिकली मार्केट कल थोड़ा बेरिश मूड में ही रहेगा, और अगर नीचे में ये लोगों ने प्रॉफिट जल्दी उठा लिया तब तो फिर ऊपर जाने का चांस, थोड़ा सा नीचे गिरने का चांस लगता है। तो क्योंकि ये लोग इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट उठाने के लिए, लोगों का 650 के आसपास ही, लोगों का 600 के आसपास ही ये लोगों का ये है स्टेक। तो अगर वहाँ कल प्रॉफिट काट लेते हैं तब तो ठीक है, तब ऊपर उठेगा, फिर इधर से ये लोग बुलिश ले जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट काट के अगर ये लोग घाटे में काट लेते हैं तब फिर तो मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद फिर जो जिधर ले जाए मार्केट को उधर चला जाएगा। तो खैर ये अभी हम लोग ये देख लें कि रिटेल ट्रेडर्स एक्चुअली बुलिश हैं, और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके बेरिश हैं, तो नीचे जाने की आशंका ज़्यादा है। हम लोग इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन चार्ट में चले जाते हैं। ऑप्शन चेन क्या बतलाता है, ऑप्शन चेन बतलाता है 19,700 के ऊपर जितना है कॉल रेटर्स भयंकर बैठे हुए हैं, 2,17,000, 1,12,000, 2,57,000, 1,31,000, बाप रे 2 लाख, मतलब सब ऊपर जमावड़ा इन लोगों का, भयंकर पहलवानों का जमावड़ा, मतलब ये लोग एकदम बेरिश मूड में हैं।
तो ये इधर 700 19,700 पे भयानक कॉल राइटर्स लोग बैठे हैं, और इधर कॉल राइटर्स हैं, मतलब पुट राइटर्स हैं लेकिन कम है, 1,43,000 है, उसके नीचे फिर सीधे जाके 600 पे। तो कल मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डाउन, ये इन दोनों के बीच ही रहे, 600 और 700 के बीच में। और लेकिन इसमें यह है कि अगर मार्केट मूव करता, क्योंकि इधर जमावड़ा बहुत है, तो अगर 750 के आसपास मार्केट किसी तरह 700 से ऊपर अगर जाने लगता है मार्केट, तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से मतलब शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि ये लोग भागेंगे सब, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज होगा। अगर 700 से ऊपर मार्केट जाता है किसी, या गैप अप भी हो जाता है 700 से ऊपर, तो देखिएगा उसके बाद सीधे ऊपर जाने लगेगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है 700 से अबव, तो आप लोग बुलिश ही रहिएगा, क्योंकि ये सारे लोग छोड़ के भागेंगे। तो ये हो गया 700 के ऊपर। और ये अगर मान लीजिए 700 के नीचे जाता है, 650 के नीचे जाने लगे, तो फिर तो फॉल तेज़ी से होगा, तब 600 तक तो आसानी से चला जाएगा। तो 650 और 700 यही दो मतलब रेंज है जिसके बीच में कल मार्केट रहेगा, और जिधर जाएगा, जिधर तोड़ेगा, 650 से नीचे जाएगा तो तेज होगा, और 700 से ऊपर जाएगा तो तेज होगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं। और हम लोग इसमें लेवल्स भी करीब करीब आप लोगों को बतला देते हैं। लेवल्स बतलाया नहीं था मैंने अभी। लेवल्स देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, 15 मिनट्स के चार्ट पे है। बेसिकली ये देखिए 660 का लेवल है, ये नीचे सपोर्ट के रूप में। अगर 660 को तोड़ता है तो 620 मतलब 600 के आसपास, और 600 को भी अगर तोड़ देता है तो 560 के आसपास इसका नीचे का लेवल है। तो ये 560, 600 या 620, और उसके बाद ये है 660। तो 660 का लेवल हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये टूटेगा तो 660 और 600 के बीच में हो सकता है काफ़ी देर रहे, अगर नीचे टूटता है तो। और अगर ये 700 का लेवल 709 के ऊपर अगर जाता है, तो फिर ये 750 का एक रेंज आएगा जिसको तोड़ना इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा, और तो इस रेंज में भी रह सकता है। लेकिन 750 अगर टूट जाता है तो फिर उसके बाद 780 और 820 का लेवल है। तो ये याद रखिएगा, लेवल सब देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए ये 660 का लेवल नीचे है सपोर्ट के रूप में, और 709 का मतलब 700 का समझिए ये लेवल है ऊपर में। इसी बीच से, इसी दोनों के साइड में मार्केट कहीं भी निकल सकता है। या तो अगर ऊपर निकला 700 के ऊपर निकला, तो 750 वाले अगर मार्केट 750 को तोड़ देता है तो फिर बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग होगा। मतलब ये 700 से अगर ऊपर बढ़ने लगता है तो शॉर्ट कवरिंग का चांसेस ज़्यादा है, तब फिर वो 780 और 820 का लेवल मतलब उधर बुलिश साइड हो जाएगा, फिर अपने नॉर्मल मतलब मूवमेंट में आ जाएगा। और अगर इधर 660 का लेवल टूटा नीचे, तो फिर ये 620 इसका एक लेवल है, 620 का लेवल टूटेगा तो 560 पे सीधे आ जाएगा, और उसके बाद 500। यही लेवल है नीचे और यही लेवल है ऊपर। तो ये दोनों लेवल कल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 660 और 700 याद रखिएगा। ये नो ट्रेड जोन रहेगा दोस्तों, इसमें याद रखिएगा। इसमें कल भी मैंने बतलाया था ये नो ट्रेड जोन है। आप लोगों ने जिसने मतलब ये किया होगा उसको ठीक रहा होगा। हाँ, अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इस जोन में काइंडली ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे भी थीटा डिके काफ़ी फास्ट होगा कल, तो इसलिए पैसा कुछ मिलने का मिलने नहीं जा रहा है, आपको घाटा ही होगा। तो इस चीज़ को खाली ध्यान रखिएगा, ये 660 से लेके 700 तक आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिएगा। हाँ, इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप लोग अपना जैसा ट्रेड करते हैं, कॉल लीजिए, पुट लीजिए, जिस साइड भी जाता है। लेकिन 750 के आसपास थोड़ा सावधान रहिएगा, हो सकता है फिर वापस भी आ जाए, और इधर 620 से का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन 620 को अगर तोड़ दे तो याद रखिएगा ये नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही रहा हम लोगों का। हम लोगों ने देख लिया, कल का लेवल देख लिया और क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो देख लिया। तो मिलते हैं कल हम लोग फिर। और आप लोग कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो जिससे हमको पता ही नहीं चल रहा कि बेसिकली यू आर लाइकिंग इट और नॉट। अगर या कुछ चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ बताएं या कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़
इसमें मेंशन ज़रूर कीजिए कि हम लोग क्या करें। तो बताइएगा, तो मेरे लिए तो एक मोटिवेशन भी होगा कि आप लोग मतलब आप लोग देखते हैं, और साथ में आप लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।